अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करेंगे। डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चों को, ध्यान से समझेंगे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ए बॉब इज हैंगिंग ओवर ए पुली इनसाइड ए कार थ्रू अ स्ट्रिंग। ये कार है, इस कार में एक बॉब जो है स्ट्रिंग की मदद से पुली के ऊपर जो है लटका रखा है ना, लटक रहा है, हैंगिंग कर रहा है। द सेकंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इन द हैंड ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन द कार। इस कार में जो एक आदमी है उसके हाथ में दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का वो उसके हाथ में है। द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। कार जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव कर रही है, डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। देख रहे हो आप, इस डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन, ये डायरेक्शन है एक्सीलरेशन का। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए वर्टिकली। दैट मींस जो आदमी जो है इस स्ट्रिंग को जब खींच रहा है तो इसके अंदर भी ये एक्सीलरेशन ए है, क्वेश्चन में दिया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमें इस स्ट्रिंग के अंदर क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है आपको पता है क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, इनका क्या निकालेंगे, नेट। और ये किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। हमें जो है यहां पर ये विद साइन रखना है। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता रहा हूं, आपको ये सब विद साइन ही रखना है। विद साइन का मतलब क्या है, अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा और क्या रखना है इसमें एक शूडो फोर्स की कहानी आएगी, PSEUDO, शूडो फोर्स क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्वर इसके अंदर है, देखो कार के अंदर है ऑब्जर्वर कहां है, कार के अंदर। ऑब्जर्वर जब कार के अंदर है, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन ए है, जब ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन ए है और इस मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो भी ए है। देखो ये जो मास है ना, इस मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए है क्योंकि ये कार की वेलोसिटी से ही जा रहा है। और इस मास का एक ऊपर की तरफ भी एक्सीलरेशन लग रहा है। ये देखो ये वाला जिस एक्सीलरेशन से आदमी खींच रहा है इस स्ट्रिंग को, ऐसे जब खींच रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको यहां पर भी एक्सीलरेशन मिल रहा है। तो आपको पहले ये समझना है कि ये एक्सीलरेशन और इस एक्सीलरेशन का क्या फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो एक्सीलरेशन है ए, ये एक्सीलरेशन इस कार के एक्सीलरेशन के बराबर है, मतलब ये कार के एक्सीलरेशन को रिलेट कर रहा है। ये आप ध्यान रखना। ये जो बॉल का या बॉब का एक्सीलरेशन ए है, सेम एक्सीलरेशन कार का है। मैग्नीट्यूड सेम की बात नहीं हो रही, मतलब वेरिएबल, जो वेरिएबल ये है वही वेरिएबल ये है। दैट मींस दिस एक्सीलरेशन इज सेम। अब यहां पर एक एक्सीलरेशन बॉल का या बॉब का ये दिया हुआ है, क्योंकि ये आदमी इसको खींच रहा है तो इसका भी एक्सीलरेशन है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट दिस इज डिफरेंट एक्सीलरेशन एंड दिस वन इज डिफरेंट। दिस एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू कार एंड दिस एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू मैन। जिस एक्सीलरेशन से आदमी जो है स्ट्रिंग को खींच रहा है, ये वो वाला एक्सीलरेशन है। क्लियर है? अब आपको ये चीज मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी, क्या फर्क है दोनों में। इस तरह से मैं बना देता हूं, ये दोनों जो है इस टाइप के एक्सेलरेशन है और ये सेम टाइप के एक्सेलरेशन है, वो बात अलग है। दोनों इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, वो एक अलग कहानी है। भाई एक मैग्नीट्यूड सेम है ताकि आसान हो जाए। तो अब आपको ये समझना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग फ्रेम में होती है तो उसके ऊपर एक शूडो फोर्स लगता है। दैट मींस इस बॉब के ऊपर पीछे की तरफ एक शूडो फोर्स लग रहा है, ये शूडो फोर्स लगता है और इस शूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मास इनटू एक्सीलरेशन ही होती है। इस बॉब के ऊपर एक पीछे की तरफ क्या लगता है, एक शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स क्या होता है भाई, शूडो फोर्स यही होता है, मास जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और इनटू एक्सीलरेशन। ये बिल्कुल ऐसे है, मान लो आप कार में बैठे और कार को आपने एकदम एक्सीलरेट कर दिया तो आपको क्या लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है या पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो जब आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है तो आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वही फोर्स शूडो फोर्स कहलाता है। तो जिस एक्सीलरेशन से कार आगे की तरफ मूव हुई वो एक्सीलरेशन, और धक्का किसको लगा, आपको,
तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगा, आपका मास यानी कि मास तो हो गया बॉडी का, एक्सीलरेशन हो गया कार का, जिस एक्सीलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, ये वाली कार या बस जो भी है। तो इस तरह से आपको शूडो फोर्स निकालना है, और ये शूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ये ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? दिस इज दी शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स जो है एक तरह से ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर के ऊपर। जब मान लो मैं कार में बैठा हूं और कार आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो मुझे पीछे की तरफ धक्का लगेगा इस तरह से। जब कार आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगी तो मुझे पीछे की तरफ धक्का लगेगा। जब मुझे पीछे की तरफ धक्का लगेगा तो मेरे ऊपर एक शूडो फोर्स लगेगा। दैट मींस ऑब्जर्वर कौन है इस केस में? मैं। यानी कि मैं कौन से फ्रेम में हूं? एक्सीलरेटिंग फ्रेम में। जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में होगा तो उस केस में ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़ा होगा। तो मैं फिर से बताता हूं, अगर ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में, मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं एक्सीलरेटिंग फ्रेम में ही बैठा हूं, तो मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, दैट इज शूडो फोर्स। और मैं कौन से फ्रेम में हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, इसीलिए मेरे ऊपर क्या लग रहा है? शूडो फोर्स। और यही शूडो फोर्स हम यूज करते हैं इनर्शियल, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। ये कहानी आगे की है, मतलब बट आपको बस इतना समझना है कि शूडो फोर्स लग रहा है ये पीछे की तरफ, क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं एक्सीलरेटिंग फ्रेम में हूं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हम जो है इसमें यूज करने वाले हैं। अब हम जो है इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना है ध्यान से समझेंगे। आपको ध्यान से समझना है। ये तो हो गया भाई बॉब, ये बॉब हो गई, और ये बॉब के अंदर स्ट्रिंग, और ये भाई पुली, और ये इस तरह से ये हमने बना दी पुली। क्लियर है? अब हम इसके अंदर जो है फोर्सेस बना देते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ये तो हो गया शूडो फोर्स, ये हो गया शूडो फोर्स। क्लियर है? इसके ऊपर ये जो है टेंशन लग रही है, मान लो ये टेंशन है टी, ये एंगल देखो थीटा दिया है क्वेश्चन में, दिस वन इज थीटा। तो ये यहां ले लो या यहां ले लो, कहीं भी ले लो, थीटा तो थीटा ही है, सेम रहने वाला है। तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। बहुत आराम से कर लोगे आप इसको। और ये हमारा क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा। क्लियर है? और इस बॉब का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये हो गया mg। उम्मीद करता हूं ये तो आपने ब्रेक कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ma किसकी वजह? ये वाला जो a है ये कार का एक्सीलरेशन है, ध्यान रखना, कार का एक्सीलरेशन है, कार का एक्सीलरेशन है। याद रखना यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है एक्सीलरेशन का, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, लेकिन ये एक्सीलरेशन जो है ना F = ma में एक्सीलरेशन कार का एक्सीलरेशन है, याद रखना। आगे कार का एक्सीलरेशन। अब यहां पर भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है भाई, यहां भी एक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जब ये रस्सी ऐसे आ रही है तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब ये एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये वाली रस्सी ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है। दैट मीन्स अब ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब यहां पर इसमें एक एक्सीलरेशन भी है, पिंक वाले से समझ लेना, ये पिंक लाइन से ये एक्सीलरेशन है। अगर ये एक्सीलरेशन है तो इसका एक्सीलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक हो सकते हैं। एक्सीलरेशन के कंपोनेंट यहां ब्रेक होंगे, ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगर मैं पिंक लाइन को ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा a cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? a sin थीटा। ये पिंक वाली लाइन से आपको समझ लेना है। तो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट जो बॉल है या बॉब है, ये इसके अंदर ये वाला एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से इसको खींचा जा रहा है तो ये एक्सीलरेशन a काम कर रहा है, इधर भी a काम कर रहा है, इधर भी a काम कर रहा है, इधर भी a काम कर रहा है, तो इधर भी a काम कर रहा है। ये वही एक्सीलरेशन है, और मैंने इसके दो कंपोनेंट बना दिए, a sin थीटा और a cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो अब ये सवाल जो है हो गया। अब ये सवाल कैसे होगा? अब आपको न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ मैंने बताया, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है उनको मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल रखना है। ये ध्यान रखना है, ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये वो एक्सीलरेशन है बॉब का,
ये सूडो फोर्स वाला एक्सीलरेशन नहीं है, ये एक्सीलरेशन ये वाला है, ये एक्सीलरेशन दिस वन, ठीक है। तो अब हम जो है एक्स एक्सिस, देखो अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ब्रेक कर दिया है मैंने सारे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ब्रेक कर दिए हैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा हॉरिजॉन्टल के लिए, पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा हॉरिजॉन्टल के लिए, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल, तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वो क्या हो जाएगी, देखो टी साइन थीटा इधर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, टी साइन थीटा पॉजिटिव ले लेंगे, टी साइन थीटा माइनस एम में, ये इधर आ गया माइनस एम में, दैट इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स में चला गया, ये जो एम में है ये एम में नेट फोर्स में चला गया, ये ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फोर्स में चला गया, ये चीज आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर एम ए साइन थीटा, एम और एक्सीलरेशन क्या इस डायरेक्शन में, ए साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई, और ये प्लस चला गया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट में होता तो नेगेटिव हो जाता। तो आपके पास यहां से ये वैल्यू आ गई टी साइन थीटा। मैं क्या करता हूं, इस वाली वैल्यू को उठाकर के इधर ले आता हूं, माइनस एम में साइन थीटा इज इक्वल टू एम में, क्लियर है। तो क्या मैं साइन थीटा कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से मैं साइन थीटा अगर कॉमन निकाल लूं, यहां कर लेते हैं, मान लो मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूं, साइन थीटा कॉमन निकाल लूंगा तो एम में अपॉन में, तो टी माइनस एम में, टी माइनस एम में इस तरह से हो गया, ये इक्वेशन हो गई 1, ये क्या हो गई इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, साइन थीटा इज इक्वल टू एम में टी माइनस एम में, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहां से साइन थीटा हमने निकाल लिया, एम में अपॉन में टी माइनस एम में, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, क्लियर है। चलो अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वैल्यू लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे ये भी देख लेते हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो टी कॉस थीटा ऊपर है, पॉजिटिव ले लो, प्लस टी कॉस थीटा, एम जी नीचे की तरफ है तो माइनस एम जी, और इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ए कॉस थीटा ऊपर है पॉजिटिव यानी कि प्लस एम में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा इधर लेकर के आ जाओ, टी कॉस थीटा माइनस एम में कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी, ये एम जी इधर चला गया राइट साइड में, कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा एम जी अपॉन में टी माइनस एम में, टी माइनस एम में। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्यों दिख रहा है ऐसा कि हमें स्क्वायर करना है या स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आ रही है, ये तुम्हें हिंट यहां से मिल रही है, ये इनके स्क्वायर रूट से हिंट मिल रही है, इनके स्क्वायर रूट से ये हिंट मिल रही है कि भैया ये स्क्वायर हो गया, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। तो यहां से ये हो गया एम ए अपॉन में टी माइनस एम ए इसका स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन में टी माइनस एम ए इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एम ए का स्क्वायर प्लस यहां से लिख सकते हैं एम जी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो ये दोनों स्क्वायर सेम होंगे, टी माइनस एम ए कॉमन निकाल के इधर ले गए, टी माइनस एम ए इसका स्क्वायर, क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है, यहां पर इन दोनों का स्क्वायर होता है, सेम वैल्यू है, उठा करके यहां ले गए और इनका स्क्वायर अलग अलग लिख लिया। तो यहां से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में डाल देंगे इसको, एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी माइनस एम ए। अब ये माइनस एम में इधर आ जाएगा तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर प्लस ये हो गया एम ए। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो अब आप देख सकते हो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एम ए का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर और प्लस एम ए, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। m जो है अंदर है तो कॉमन भी निकाल सकते हो आप, m कॉमन निकाल लोगे तो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एम में आ जाएगा, क्लियर है।
तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। एक तो इसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, दूसरा इसमें जो है जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, फोर्सेस को बैलेंस कैसे करते हैं वो लगा हुआ है। ये ध्यान रखना है यहां पर ये एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन है, ये वाला एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन है, वो बात अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है बट बिहेवियर दोनों का अलग अलग है, ये आपको समझना है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है। तो आपको यहां पर ये चीजें समझनी है, छोटी छोटी चीजें ही हैं बस। भाई कुछ हो सकता है ये सब, कोई कहेगा ये एम में कैसे हो गया, कोई क्या समझेगा ये यहां पर ए साइन थीटा भी कर रहा है राइट साइड में, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ना। तो ये चीज कैसे हुई है ये मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, यहां पर बताया मैंने आपको ये सब कैसे हुआ, और यहां भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको जब ब्रेक कर रहा था ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं आपको इस डाउट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाउट का जो यानी कि इस डाउट को मैंने खात्मा कर दिया है। तो अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर फिजिक्स में आपको कोई डाउट है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है, और टेलीग्राम पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डाउट में। नेक्स्ट डाउट कैसा होगा उसको देखेंगे।